थक गया हूं मैं, टूट गया हूं मैं। हर रोज मन मुझे कुछ और गहराई में ले जाता है, जहां ना रोशनी है ना उम्मीद, बस एक अनजाना डर, एक अंतहीन बेचैनी। नींद आती है पर सुकून नहीं। लोग पास हैं पर दिल से दूर, खुश दिखता हूं पर अंदर कुछ चीख रहा है। और सबसे ज्यादा डर इस बात का है कि अब ये दर्द भी आदत बनती जा रही है। मैं जानता हूं मुझे कुछ चाहिए, पर क्या चाहिए ये भी अब समझ नहीं आता। कभी लगता है कि मैं खुद से ही दूर होता जा रहा हूं। मेरे भीतर कोई है जो चुपचाप रो रहा है। क्या यही जीवन है? भाग एक, जब मन बन जाए शत्रु। मन जो कभी साथी था अब शत्रु बन गया है। तो क्यों है? तेरे जीवन का मतलब क्या है? कोई तुझसे प्रेम क्यों करेगा? और ऐसे में आत्मा बस देखती है, बिना कुछ कहे। धीरे धीरे मन आत्मा पर हावी होने लगता है, और तब इंसान नहीं रह जाता, बस एक चलता फिरता दर्द बन जाता है। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, जब मन पर ताला लग जाए तो चाबी बाहर मत ढूंढो। चाबी तो उस प्रभु के पास है जिसने मन को रचा है। तो सबसे पहला कदम यही है, मान लेना कि अब प्रभु के बिना कुछ नहीं हो सकता। अब मन की नहीं, प्रभु की माननी है। भाग दो, एक पुकार। कृष्ण के नाम की ओर। एक दिन मन की गहराई में बैठे हुए, जब तुम सब कुछ छोड़ चुके हो, जब कोई उम्मीद नहीं बची हो, तब भी कहीं दूर से एक आवाज आती है, राधे राधे राधे। वही नाम, वही मधुरता जो जीवन में फिर से प्राण भर सकती है। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, कृष्ण नाम वो अमृत है जो सबसे गहरे जहर को भी शुद्ध कर सकता है। जब मन दर्द दे तो नाम लो, राधे राधे राधे। जब आंखों से आंसू निकलें तो बस कह दो, हे नंदलाल बस अब तू ही है। भाग 3। अब क्या करना है? जीवन को मोड़ने के लिए ठोस कदम। अब जब तुमने प्रभु को पुकारा है, अब जब तुमने कहा है अब और नहीं, तो अब समय है जीवन को फिर से रचने का। 1। हर सुबह आंख खोलते ही राधे राधे बोलो। ना मोबाइल ना दुनिया, सबसे पहले राधे। तो 10 मिनट मौन रहो और मन से कहो, अब तुझे प्रभु की ओर ले जाना है। मौन में आत्मा की आवाज सुनाई देती है। 3। हर दिन प्रभु को पत्र लिखो। एक डायरी बनाओ जिसमें हर दिन लिखो, हे कृष्ण आज मेरा मन कैसा था, मुझे सिखा, मुझे संभाल। 4। सेवा करो बिना पहचान के। किसी भूखे को रोटी दो, किसी को मुस्कान दो। सेवा से मन का अहंकार झुकता है। 5। अपनी पीड़ा को भजन में बदलो। गाओ, रोते हुए गाओ, लेकिन प्रभु के लिए, जैसे मीरा ने गाया वैसे। 6। रात को सोने से पहले प्रभु से कहो, जो हुआ वो तुझे अर्पित है, और जो होगा वो तुझसे मांगता हूं। 7। अपनी संगति को बदलो। ऐसे लोगों के साथ रहो जो तुम्हें ईश्वर की याद दिलाएं। 8। हर रविवार अकेले वृंदावन के किसी कोने जैसा स्थान खोजो। पेड़ के नीचे बैठो, मन वहां खुद शांत हो जाएगा। 9। संतों की वाणी को जीवन का हिस्सा बनाओ। प्रेमानंद महाराज जी का कोई एक प्रवचन रोज जरूर सुनो। 10। और हर बार जब मन डगमगाए, आंख बंद कर लो और कहो, हे राधे मुझे अपने भीतर संभाले। भाग 4। जब जीवन फिर से खिलता है, तुम देखोगे एक दिन सुबह कुछ अलग लगेगा। मन वैसा भारी नहीं रहेगा, आंखें वैसे नम नहीं होंगी, और दिल जैसे कहेगा, अब मैं थोड़ा ठीक हूं। यही वो क्षण है जब तुम कृष्ण के हो चुके हो, क्योंकि अब तुम्हारा हर पल प्रभु के साथ बीतने लगा है। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, संसार का कोई दुख ऐसा नहीं जो श्री राधे नाम से मिट ना सके। बस तू थमा रहे उसी एक नाम में। भाग 5। अंत नहीं, एक नई शुरुआत। अब जीवन की दिशा बदल गई है। अब तुम्हारे आंसू भी इबादत हैं, अब तुम्हारा मौन भी प्रार्थना है, अब तुम्हारा चलना प्रभु की ओर बढ़ना है। अब ये जीवन तुम्हारा नहीं, राधे का है। अब तुम्हारा मन तुम्हें नहीं गिराएगा, तुम्हें उठाएगा। अंतिम पंक्तियां जो आत्मा से जुड़ें। अगर तू टूटा है तो भगवान तुझे छूना चाहते हैं। अगर तू रो रहा है तो राधा तुझे गले लगाना चाहती है। और अगर तू चल पड़ा है तो कृष्ण तेरा हाथ पकड़ चुके हैं। अब चलो उस ओर जहां सिर्फ प्रेम है, उस ओर जहां सिर्फ शांति है, उस ओर जहां सिर्फ राधे राधे